जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के जातकों के लिए जानेंगे नवंबर का महीना कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन की स्थिति कैसी रहेगी, धन संचयन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन शुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जो आपके लिए नवंबर माह में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। उन डेट्स को बताएंगे, उन डेट्स को भी बताएंगे जिनसे आपको बचना चाहिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से उन तिथियों पर। उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे ये महीना आपके लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाए। कुंभ राशि के जातकों को पहले बता दें, आपकी ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ में जानेंगे, सरसरी निगाह डालेंगे कि क्या योग बने हुए हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर माह में। पहली बात, राशि स्थान पर शनिदेव विराजमान हैं, वक्रगत कर रहे हैं और 15 नवंबर से ये मार्गी हो रहे हैं। तो जो शश पंच महापुरुष राजयोग निर्बल हुआ था वक्र होने के कारण, अब ये प्रबल हो जाएगा। शश पंच महापुरुष राजयोग प्रबल हो जाएगा मार्गी होते ही शनि की। बहुत अच्छी आपके लिए बहुत सुंदर परिघटना ये होगी, शनि की मार्गी गति। राहु आपके द्वितीय स्थान पर विराजमान है, तृतीय स्थान खाली है, चतुर्थ स्थान पर केंद्र में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और वक्र गति करते हुए बली हो गए हैं। तो किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, तो बहुत ही शुभ स्थिति ये, इसकी बड़ी प्रशंसा केंद्रस्थ गुरु की शास्त्रों में है। और पंचम स्थान खाली है, छठे स्थान पर नीच का मंगल गोचर कर रहा है। अच्छे भी फल प्राप्त होंगे, कुछ बुरे भी फल प्राप्त होंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। और ये मंगल 20 अक्टूबर से नीच के हुए हैं और ये 21 जनवरी तक यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद वक्रगत करते हुए पुनः चले जाएंगे मिथुन राशि पर। फिर उसके बाद आ जाएंगे कुछ समय बाद, आपके लगभग 46 दिन का गोचर वो होगा यहाँ पर। फिर आ जाएंगे आपके छठे स्थान पर और यहाँ पर वो 7 जून तक विराजमान रहेंगे। तो 7 जून तक मंगल इन्हीं दोनों स्थानों में रहने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है, इसका अलग से वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। और इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दे देंगे, उसको देखिएगा। उसमें 4-5 बड़े विशिष्ट उपाय बताएंगे, उसको देख करके वो उपाय करना बहुत आवश्यक है ताकि मंगल जनित नकारात्मक चीज़ों से आप बच सकें। सप्तम स्थान आपका खाली है, अष्टम स्थान पर केतुदेव विराजमान है और नवम स्थान पर सूर्य नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। लेकिन अब कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है, नीच भंग यहाँ पर हो रहा है क्योंकि शुक्र इनका नीचत्व भंग कर रहे हैं। 7 नवंबर तक ये नीचत्व भंग होगा। 7 नवंबर को शुक्र जब से ही गोचर करेंगे एकादश स्थान पे, सूर्य नीच के हो जाएंगे। नीच भंग जो हो रहा था वो रुक जाएगा, तो फलता कुछ उसके दुष्परिणाम भी प्राप्त होंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद फिर आ जाएंगे आपके दसम स्थान पर और दसम स्थान पर बुध देव भी विराजमान 29 अक्टूबर से हो जाएंगे और ये 4 जनवरी तक यही रहने वाले हैं। बीच में 26 नवंबर को कुछ समय के लिए बकरी भी होंगे। तो कुल मिलाकर के बुधादित्य योग आपके दसम स्थान पर बनेगा, बहुत ही शानदार योग बनेगा। शुक्र आपके एकादश स्थान पर चले जाएंगे, मैंने बताया 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक एकादश स्थान लाभ स्थान पर रहेंगे। और भाग्येश का लाभ स्थान पर गोचर करना, क्या ही शुभ स्थिति बनेगी, शानदार। और आपका द्वादश स्थान खाली है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए ये स्थिति थी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो राशि स्थान पर शनिदेव विराजमान है। इसके पहले 15 नवंबर के पहले, उनके मार्गी होने के पहले तक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं जरूर पैदा हुई होंगी कुंभ राशि के जातकों के लिए। चिकित्सा पर व्यय करना पड़ा होगा, कुछ पुराने रोग उभर आए होंगे जिनकी चिकित्सा करानी पड़ी होगी, ऋण मुकदमे आदि आदि जो पुरानी चीज़ें, उस पर हमने बार बार बोला है, वो आप समझ रहे होंगे। लेकिन ये 15 नवंबर के बाद से जैसे ही फोकस्ड होंगे पुनः राशि पर, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति होगी। आपके स्वास्थ्य में बिल्कुल सुधार हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। लेकिन छठे स्थान पर मंगल जब नीच के होंगे तो ये दुर्घटना कारक हो सकते हैं आपके लिए। तो गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से आपको चलानी चाहिए।
जलने, कटने, छिलने, चोट लगने आदि की संभावना यहाँ पर बनाए रखेंगे। कब तक? 21 जनवरी तक। इसलिए मैंने बताया कि मंगल का वीडियो देख करके उसमें जो उपाय बताए गए हैं उसको जरूर करिएगा, और मंगल के इस गोचर को उसमें विस्तार से चर्चा की गई है। तो स्वास्थ्य संबंधी ये चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आपके धनागमन की स्थिति कैसे रहने वाली है। धनागमन के आपके स्वामी, जो प्रॉफिट के स्वामी हैं, लाभेश जो हैं आपके उद्योग गुरु बृहस्पति हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं। लाभेश का केंद्र में गोचर करना और उद्योग गुरु बृहस्पति जो लाभ के कारक भी हैं और स्वामी भी, दोनों स्थितियां वहां पर बन रही हैं, तो और वो केंद्र में आ रहे हैं, तो बहुत शुभ स्थिति है नवंबर महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए। और तब और अधिक जब ये गुरु वक्री भी हो गया हो तो बड़े शानदार परिणाम यहाँ पर देंगे, क्योंकि बल यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति का बढ़ गया है। तो धनागमन खूब बढ़िया से होता हुआ दिख रहा। 7 नवंबर से आप भाग्येश आपके धन स्थान पर चले जाएंगे, तो धनागमन संबंधी कुछ विशिष्ट बात आपको इस नवंबर महीने में देखने को मिलेगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती हुई इस महीने में आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रही है। कोई बड़ी इच्छा भी पूर्ति हो सकती है। शुक्र वहां पर जा करके कुछ ऐसी इच्छा जो बहुप्रतीक्षित से बड़े समय से सोच रहे थे ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, वो काश हटने वाला है, वो ऐसा हो जाएगा नवंबर महीने में। ये बहुत अच्छी बात है। और धन संचयन कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बड़ा टास्क बना हुआ है। धन संचय की समस्या है। धनागमन होता रहेगा, खूब होगा, सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, लेकिन आप ये इच्छा कि धन को रोक पाएं, बैंक बैलेंस में उसको तब्दील कर पाएं, कहीं इन्वेस्ट कर पाएं, इसके लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि धन स्थान पर राहु विराजमान है। कहा गया है धन स्थान पर राहु जब बैठता है तो घड़े में छेद जैसे हो जाता है, उस तरह का परिणाम मिलने लगता है। पानी भरते जाइए, रुकता कुछ नहीं, क्योंकि नीचे छेद है। इसी तरह अब आपको थोड़ा इसको मई लास्ट तक इसका इंतजार करना पड़ेगा, जब राहु गोचर करेंगे। जब गोचर करके तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। जब यहाँ पहुँचेंगे तब आपका धन रुकना शुरू होगा। तो कोई बात नहीं, धनागमन हो रहा है, इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, हमारा काम बढ़िया से चल रहा है, भले नहीं रुक पा रहा है, आगे रुकेगा, क्या चिंता की बात है। ग्रह आते जाते रहते, कोई चिंता करने की जरूरत पर नहीं है कुंभ राशि के जातकों को। हाँ, थोड़ा मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी आपको रहेगी, क्योंकि 7.5 आप पर चल रही है, मध्य दौर चल रहा है, तो मानसिक चिंताएं बढ़ी रहेंगी। कुछ तनाव दबाव भी आपको मिलेगा। वर्क के कारण, परिवार के कारण, मित्रों के कारण कुछ समस्याएं बिल्कुल होती हुई दिख रही है, जिसका तनाव आपको व्याप्त रहेगा। और उसका उपाय बार बार बताया गया है, उपाय आप कर भी रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब जब मंगल इस गोचर के कारण इस शनि के साथ कुछ जो 7.5 के कारण षडाष्टक योग भी बनेगा मंगल और शनि का, तो थोड़ी समस्या कुछ जटिल हो सकती है, वो भी मानसिक तनाव संबंधी, क्योंकि चंद्रमा कि घर पे ही मंगल आकर के नीच के हो रहे हैं, तो मानसिक तनाव जैसी कुछ समस्याएं ज़्यादा जटिल हो सकती है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, जो उपाय बताए गए उसको करिए, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब आते हैं, धनागमन हो गया, धन संचयन हो गया। अब शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार पे आते हैं। प्रेम प्यार के कारक आपके बुध हुए। बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा है जी। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है, वो फ्लरिश करेगा, उसमें प्रेम प्यार आपस में बना रहेगा। कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें जो पहले खराब हुई थी उसको आप सही कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वाणी स्तर सुधरता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, वो बना रहे, क्योंकि राहु भी वाणी स्तर पर बैठा हुआ है, तो ये अस्थायी रूप से बना रहे, इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर रिलेशनशिप में आप करिएगा। संतान के लिए समय अच्छा है। संतान के जॉब लगने की संभावना है। कुंभ राशि के ऐसे जातक जिनकी संतान जॉब तलाश रही थी, उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। कुंभ राशि के जातकों को भी नया जॉब मिलता हुआ दिख रहा है। खासकर यदि आप कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिनांस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, तो उसमें विशेष लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर शुक्र और बुध की स्थितियाँ ऐसी बन रही है जिसके कारण से कुंभ राशि के ऐसे जातक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे आप यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, उन सब के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस पूरे नवंबर महीने में रहेगी। बहुत अच्छा धन लाभ की स्थिति उनके लिए बनी हुई है। शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार के बाद अब हम देखेंगे, हाँ, थोड़ा सा कुंभ राशि के जातक अपने अध्ययन पर जोर दें, क्योंकि नौकरी लगने के योग बने हुए हैं। कंपटीशन
क्रैक करने का एक जबरदस्त योग मंगल बना करके बैठे। तो ऐसे कुंभ राशि के जातक जो किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, उनका कंपटीशन में विजयी होना बिल्कुल तय है। आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं, लीगल प्रोफेशन से हैं, पुलिस, सेना, मिलिट्री आदि से जुड़े हुए, सब में विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस दिशा में आप कोई प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा का कोई कंपटीशन है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर से जरूर मिलने वाली है। 21 जनवरी तक मंगल बहुत अच्छी पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। अब आते हैं गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के स्वामी सूर्य नीच के चलेंगे 16 नवंबर तक, लेकिन शुक्र उनका नीचत्व भंग कर रहा है। 7 नवंबर तक नीचत्व भंग होगा, लेकिन 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक नीच का फल दे देंगे। और उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है, कोई काम करते हैं, तो उसमें कुछ सेटबैक्स की स्थिति आ सकती है। दूसरे, पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। लेकिन वो 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य 10वें स्थान पर पहुंचेंगे, बुधादित्य योग वहां बनेगा, फलता बहुत अच्छा ये लाभ होगा। 10 से 10 ये भाव है, और यहाँ का स्वामी सप्तमेश 10 बैठेंगे, तो जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा। दोनों लोगों का कैरियर उच्चता को प्राप्त करता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि के जातक, और ये बड़े परिणाम में तब्दील हो सकता है। नई नौकरी मिल सकती है, बड़े नौकरी जो नौकरी कर रहे हैं उनको बड़ा प्रभार मिल सकता है, प्रमोशन उनका हो सकता है, नई प्रोजेक्ट, नई डील आदि बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, कार्य क्षेत्र में आपके काम करने की शैली, सुपीरियर्स के साथ आपका संबंध, कोलिग्स के साथ संबंध, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। और पहले जो आप समस्या जो लोग पैदा कर रहे थे आपके ऑफिस में आपके लिए, वो आपके मित्र बनने के लिए प्रयास करेंगे। आप उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे कि कहाँ से कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, कहाँ से हमारे लिए समस्या पैदा करने के प्रयास हो रहे थे, कहाँ से हमें रोका जा रहा था, वो सब आप बिल्कुल जान पाएंगे, क्योंकि सूर्य 10 जाकर के उसको प्रभावित कर देंगे। सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं, मंगल के घर में भी रहेंगे, दोनों की एनर्जी मैच करेगी। फलता करियर में बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी उन्नति होती हुई कुंभ राशि के जातकों को इस महीने मिल रही है। अब भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्येश आपके शुक्र 10वां स्थान गोचर करें 7 नवंबर, उसके बाद एकादश पे चले जाएंगे, तो भाग्य की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। पिता के स्वास्थ्य का 16 नवंबर तक आपको ख्याल रखना होगा, उसके बाद पिता का स्वास्थ्य 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, बाकी स्थितियां अच्छी हुई दिख रही हैं। स्पिरिचुअलिटी वगैरह के लिए केतु, कुछ गुह ज्ञान के लिए केतु आपको सपोर्ट कर रहा है। उस दिशा में अगर आपको अकल्ट साइंस वगैरह में आपकी रुचि है, तो उस दिशा में कोई प्रयास करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। धनागमन और धन संचयन आपका होता रहे, अर्थात धन का जो प्रवाह है, जाने का एक्सपेंसेस जो है, अब मंगल भी एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो द्वादश पड़ेगी, ये उच्च की दृष्टि होगी, फलता खर्चे आपके बहुत बढ़ जाएंगे। और राहु उसी लिए बैठा ही है धन का नाश कराने के लिए, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मंगल संबंधित उपाय करिए। दुर्गा जी का कोई मंत्र जपे, या दुर्गा कवच या देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपके धन रुकेंगे भी। ये उपाय आप करके देखिए, बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु के साथ संयुक्त हो रही है, दोनों स्पिरिचुअल ग्रह हैं। कोई गुह विद्या, कोई रहस्यमय ज्ञान, कुछ रहस्य प्रकाशित कर सकते हैं आप, अगर आप किसी जो रिसर्च एनालिसिस विंग में अगर आप काम करते हैं, या जो गुप्त तरीके से चीज़ों को देखते हैं, वो सब की चीज़ों के लिए ये गुरु और केतु की जो दृष्टि है ये बड़ी ज़बरदस्त लाभ होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। हाँ, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र सिद्धि का प्रयास करते हैं, तो वक्री गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बनाकर इस क्षेत्र से आपको दे रही है। गुरु की दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ रही, 10वां स्थान ऐसे ही खूब फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है बुधादित्य योग बन करके, और गुरु की भी दृष्टि पहुंचेगी तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो करियर के लिए बड़ा जबरदस्त योग बना हुआ है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके द्वादश स्थान पर पहुंचेगी, तो ये मंगल के कारण जो अत्यधिक व्यय की स्थिति बनेगी, तो गुरु कुछ उसको संभालते हुए दिखेंगे। गुरु की दृष्टि वहाँ पर अमृत वर्षा करेगी, विदेश से लाभ आदि की स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं।
समाज में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ इस महीने दिखेगा। सोसाइटी में विशेष मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। कुछ अवार्ड आपको मिल सकते हैं, कुछ बड़े लाभ मिल सकते हैं, राजनीतिक लाभ आपको बड़े प्राप्त हो सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए, राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है। लगभग सारे भावों को हमने देख लिया है। कहाँ सावधानी बरतनी ये भी मैंने बता दिया है। कहाँ से बड़े अच्छे खबर आपको आती हुई दिख रही है, ये सब मैंने देख लिया है। अब बच रहा है कि कौन सी शुभ तिथियां हैं, कौन सी अशुभ तिथियां हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। तो शुभ तिथियां जिस पर कोई महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी होंगी, उसको नोट करिए। 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7 नवंबर। उसके बाद 16 और 17 नवंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस पर कोई बड़ा काम करने का निर्णय लेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे और अच्छा होगा। 16, 17 नवंबर हो गया। 23, 24, 28, 29 ये तिथियां हो गई। आप जिन तिथियों से आपको बचना चाहिए उसकी लिस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। 11, 12 तिथियां हैं जिससे आपको बचना चाहिए। वो है 8, 9, 10, 11, 12, 13। 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 6 दिन आपको बहुत बचाव करके चलना है। बाकी 20, 21, 26, 27 और 30 इनमें आप बचने का प्रयास करिएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य इस बीच ना करिएगा। उपाय की बात करें तो मंगल से संबंधित उपाय मैं बता चुका हूं, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसमें जो उपाय बताए गए 5-6 बड़े महत्वपूर्ण है, उसको आप करिएगा। साथ ही सूर्य के उपाय, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या नमो नारायण मंत्र का जप, दोनों कर सकते हैं तो दोनों, और दोनों न कर सके तो कोई एक, जो भी आपसे बन सके इसको जरूर करते रहिएगा। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा, आप स्वयं महसूस करेंगे। बड़े चमत्कारिक उपाय हैं ये। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।